अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो में आगे जाने से पहले सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और साथ लगे बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। गुजरानवाला डिवीजन पंजाब का एक इंतजामी डिवीजन है। डिवीजन जिसका सदर दफ्तर गुजरानवाला शहर में है, 17,512 किलोमीटर 2 के रकबे पर मुहित है। गुजरानवाला डिवीजन का इलाका 6 अजला पर मुश्तमिल है। गुजरानवाला, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, नारोवाल और हाफिजाबाद। 2017 की मर्दमशुमारी के मुताबिक गुजरानवाला डिवीजन की आबादी 1,61,23,984 थी, जिसमें 79,85,444 मर्द और 81,33,618 ख्वातीन शामिल हैं। गुजरानवाला डिवीजन का दारुल हुकूमत है। इसे सिटी ऑफ रेसलर्स के नाम से भी जाना जाता है और ये अपने खाने के लिए काफी मशहूर है। ये शहर पाकिस्तान का चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर होने के साथ साथ मजमूई तौर पर चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। 18वीं सदी में कायम गुजरानवाला शुमाली पंजाब के करीबी हजारों साल पुराने शहरों के मुकाबले निस्बतन जदीद शहर है। इस शहर ने 1763 और 1799 के दरमियान सौकरचकी मसल रियासत के दारुल हुकूमत के तौर पर काम किया और सिख सल्तनत के बानी महाराजा रंजीत सिंह की जाए पैदाइश है। गुजरानवाला अब कराची और फैसलाबाद के बाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सनती मरकज है और पाकिस्तान के GDP में 5% का हिस्सा डालता है। ये शहर शुमाल मशरक़ी पंजाब में बड़े शहरी मराकज़ के नेटवर्क का हिस्सा है जो पाकिस्तान के ज़्यादातर सनती इलाकों में से एक है। सियालकोट और गुजरात के करीबी शहरों के साथ साथ गुजरानवाला बरामदात पर मबनी मईशतों वाले सनती शहरों के नाम निहाद सुनहरी मसलसल का हिस्सा है। फाउंडेशन गुजरानवाला की बुनियाद 18वीं सदी में गुजरों ने रखी थी, ताहम गुजरानवाला की असलियत वाज़े नहीं है। लाहौर के कदीम करीबी शहरों के बरअक्स सियालकोट और मनाबाद गुजरानवाला निस्बतन जदीद शहर है। हो सकता है कि ये 16वीं सदी के वसत में एक गांव के तौर पर कायम हुआ हो। मकामी लोग रिवायती तौर पर मानते हैं कि गुजरानवाला का असल नाम खानपुर सांसी था, अगरचे हालिया स्कॉलरशिप से पता चलता है कि इस गांव की बजाय मुमकिना तौर पर सराय गुजरन था, एक गांव जो कभी गुजरानवाला के खियाली गेट के करीब वाक़ था। अहमद शाह अब्दाली के 18वीं सदी के हमले के दौरान कई ज़राए ने इसका जिक्र किया था। सिखों का दौर 1707 में आखिरी अजीम मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत के साथ मुगल ताकत खास तौर पर 1739 में नादिर शाह के हमले के बाद तेजी से कमजोर होना शुरू हुई और फिर पूरी तरह से खत्म हो गई। पंजाब का खित्ता अहमद शाह अब्दाली के हमलों की वजह से, जिसने 1747 और 1772 के दरमियान पंजाब पर कई बार हमला किया, जिससे बहुत ज्यादा तबाही और अफरा तफरी फैली। 18वीं सदी के आखिर में इस इलाके पर अब्दाली का कंट्रोल कमजोर होना शुरू हुआ। सिख मिलों के उरूज के साथ आज़ाद सरदारी उमूमन सरदार के रिश्तेदारों पर मुश्तमिल होती है, जिन्होंने पंजाब पर कब्जा कर लिया। सखरचकी मसल के हुक्मरान चरत सिंह ने अपने आप को एक किला में कायम किया, जो इसने 1756 और 1758 के दरमियान गुजरानवाला के इलाके में बनाया था। नौरुद्दीन जम्मू में मुकीम अफगान पश्तून जनरल अब्दाली ने सिखों को ज़ेर करने का हुक्म दिया था, लेकिन चरत सिंह की क़यादत में सिख सिपाहियों ने इसे सियालकोट में वापस भगा दिया था। 1761 में लाहौर में अब्दाली के गवर्नर ख्वाजा आबिद खान ने गुजरानवाला में चरत सिंह के एड़े का मुहासरा करने की कोशिश की, लेकिन ये बोली गलत साबित हुई। सिख मलेशिया ने अफगान अफसरों को जहां भी पाया इन पर हमला करके इसकी हिमायत में रैली निकाली। एक भागने वाले आबिद खान का ताक़ुब सिख दस्तों ने किया, जिसकी क़यादत अहलुवालिया मिली ने लाहौर में की, जहां वो मारा गया। चरत सिंह ने 1763 में गुजरानवाला को अपनी मसल का दारुल खिलाफा बनाया। 1774 में जम्मू में सखरचकी में के चरत सिंह और ताकतवर भनेगी में के झंडा सिंह के दरमियान जंग हुई। मुखालिफ फरीकों से लड़ते हुए दोनों मारे गए। अपनी मौत से पहले चरत सिंह दरियाए सिंध और रावी के दरमियान 3 दोआबों में बड़े और मुत्तसिल इलाकों का मालिक बन चुका था। इसके बाद इसका बेटा महा सिंह तख्त नशीन हुआ, जिसने इन जमीनों में इजाफा किया जिन पर चरत सिंह ने न सिर्फ कब्जा किया था बल्कि इसका इंतजाम भी काबिलियत से किया था। गुजरानवाला के इलाके में 1770 की दुहाई में वजीर आबाद के जट चट्ठा और हाफिज आबाद के राजपूत भटियां, दोनों सूरतों में मुसलमानों ने सौकरचकियों को सख्त मुजाहमत की पेशकश की।
جس کے حملے میں بھنگی مسل کے صاحب سنگھ نے مدد کی تھی۔ اس تنازعہ کو بیان کرتے ہوئے گوجرانوالا گزٹیر کے برطانوی مصنف نے لکھا کہ اپنے قلعے میں ہفتوں تک مسحور رہا۔ غلام محمد چٹھا نے بلاخر ہتھیار ڈال دیے جب مہا سنگھ نے انہیں مکہ جانے کے لیے محفوظ راستہ کی یقین دہانی کرائی، لیکن یہ وعدہ بنیادی طور پر ٹوٹ گیا جب غلام محمد کو گولی مار دی گئی اور اس کا قلعہ زمین بوس ہو گیا۔ رسول نگر پیغمبر کا شہر جو چھٹوں سے تعلق رکھتا تھا، مسلمانوں کی تذلیل کے لیے اس کا نام بدل کر رام نگر، رام کا شہر، رکھ دیا گیا۔ گزٹیر نے نوٹ کیا کہ چٹھا کا غدارانہ قتل اور اس کی مزاحمت کو گوجرانوالا میں بہت سے مقامی گانوں میں یاد کیا گیا۔ تحصیل حافظ آباد کے بھٹیوں نے، جو مسلم راجپوت تھے، نے 1801 تک سوکرچکیوں کے خلاف اپنی مزاحمت ختم نہیں کی جب ان کے رہنما مارے گئے اور ان کے مال پر قبضہ کر لیا گیا۔ کچھ بھٹی جنگ بھاگ گئے۔ رنجیت سنگھ مہا سنگھ کا بیٹا اور جانشین جس نے بعد میں سکھ سلطنت قائم کی، 1780 حمزہ میں گوجرانوالا کی پرانی منڈی میں پیدا ہوئے۔ رنجیت سنگھ نے 1792 میں اقتدار میں آنے کے بعد شروع میں گوجرانوالا کو اپنا دارالحکومت برقرار رکھا۔ ان کا سب سے مشہور فوجی کمانڈر ہری سنگھ نلوا جو کہ گوجرانوالا سے بھی تھا، اس دور میں گوجرانوالا کے گرد ایک اونچی مٹی کی دیوار بنائی اور شہر کا نیا گرڈا اسٹریٹ پلان قائم کیا جو آج تک موجود ہے۔ گوجرانوالا رنجیت سنگھ کا دارالحکومت رہا یہاں تک کہ اس نے 1799 میں دورانی افغانوں سے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت دارالحکومت کو وہاں منتقل کر دیا گیا۔ گوجرانوالا کی نسبت لاہور کے حق میں زوال کا باعث بنی۔ رنجیت سنگھ کی آخری ملکہ اور دلیپ سنگھ کی والدہ جنت کور 1817 میں گوجرانوالا میں پیدا ہوئیں۔ 1839 تک شہر کے بازاروں میں ایک اندازے کے مطابق 500 دکانیں تھیں، جبکہ شہر خوشیوں کے متعدد باغات سے گھرا ہوا تھا جس میں ہری نلوا سنگھ کا قائم کردہ ایک بھی شامل ہے جو اپنے غیر ملکی پودوں کی وسیع صفوں کے لیے مشہور تھا۔ اس علاقے پر برطانوی سلطنت نے 1848 میں قبضہ کر لیا تھا اور اس کے بعد تیزی سے ترقی ہوئی۔ ایسٹکورٹ کلاک ٹاور، جسے عام طور پر گھنٹہ گھر کہا جاتا ہے، 1906 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ گوجرانوالا کا ریلوے اسٹیشن انگریزوں کے دور کا ہے۔ گوجرانوالا کو 1867 میں ایک میونسپلٹی کے طور پر شامل کیا گیا تھا اور شہر کا براندریت سکھ دور کے دروازوں کی جگہ پر بنائے گئے۔ خیالی اور لاہوری دروازے 1869 میں مکمل ہوئے۔ سن 1906 میں شہر کے مرکز کو نشان زد کرنے کے لیے وسطی گوجرانوالا میں ایک نیا کلاک ٹاور بنایا گیا تھا۔ عیسائی مشنریوں کو برطانوی نوآبادیاتی دور میں اس خطے میں لایا گیا اور گوجرانوالا متعدد گرجا گھروں اور اسکولوں کا گھر بن گیا۔ شہر کا پہلا پریسبیٹیرین چرچ 1875 میں سول لانز کے علاقے میں قائم کیا گیا تھا۔ ایک بستی جو پرانے شہر سے 1 میل شمال میں گوجرانوالا کی یورپی آبادی کے رہنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ ایک مذہبی مدرسہ 1877 میں قائم کیا گیا تھا اور ایک عیسائی ٹیکنیکل اسکول 1900 میں۔ نارتھ ویسٹرن ریلوے نے 1881 میں گوجرانوالا کو برٹش انڈیا کے دیگر شہروں سے ریل کے ذریعے جوڑ دیا۔ سکھوں کے اعلیٰ تعلیمی ادارے گوجرانوالا گرو نانک خالصہ کالج کی بنیاد 1889 میں گوجرانوالا میں رکھی گئی تھی، اگرچہ بعد میں یہ لدھیانہ منتقل ہو گیا۔ قریبی خانقی ہیڈ ورکس 1892 میں برطانوی دور حکومت میں مکمل ہوا اور صوبے میں 30 لاکھ ایکڑ اراضی کو سیراب کرنے میں مدد کی۔ گوجرانوالا کی آبادی برطانوی ہندوستان کی 1901 کی مردم شماری کے مطابق 29,224 تھی۔ یہ شہر برطانوی حکومت کے باقی ماندہ عرصے تک تیزی سے ترقی کرتا رہا۔ اپریل 1919 کو امرتسر میں جلیانوالا باغ کے قتل عام کے بعد گوجرانوالا میں فسادات پھوٹ پڑے۔ یہ سارے برطانوی ہندوستان میں برطانوی قتل عام کے چند پرتشدد فسادات تھے۔ فسادات شہر کے ریلوے اسٹیشن کو نقصان پہنچانے اور شہر کے تحصیل آفس کو جلانے کا باعث بنتے ہیں۔ کلاک ٹاور، ڈاک بنگلہ اور سٹی کورٹس، حملہ آور دفاتر میں شہر کا زیادہ تر تاریخی ریکارڈ جل گیا۔ شہر میں مظاہرین، آس پاس کے دیہاتوں اور جھولے کے ایک جلوس پر مشین گنوں سے نچلی پرواز کرنے والے طیاروں پر فائرنگ کی گئی اور ریجنل ایڈیٹور ہیری ڈائر کے زیر کنٹرول رائل ایئر فورس کی جانب سے فضائی بمباری کا نشانہ بنایا گیا۔ 1941 کی مردم شماری کے مطابق ضلع گوجرانوالا کے 9,12,234 رہائشیوں میں سے 2,69,528 غیر مسلم تھے۔ گوجرانوالا شہر کے 54.3% باشندے تقسیم سے پہلے مسلمان تھے، حالانکہ شہر کی معیشت کا بڑا حصہ غیر مسلموں کا کنٹرول تھا۔
हिंदू और सिख मिलकर गोजरानवाला की 2/3 जायदाद के मालिक थे। सिख गिरोह नानकपुरा के इलाकों में मरकूज थे, बोरो गोबनतगढ़ और दुले मोहल्ला, जबकि हकीम राय, शेखुपुरा गेट के इलाके और हरी सिंह नलवा बाजार में हिंदू गालिब थे। मुसलमान रसूलपुरा में मरकूज थे, इस्लामपुरा और रहमानपुरा। तकसीम: पाकिस्तान की आज़ादी और 1947 में बरतानवी हनत की तकसीम के बाद गोजरानवाला पंजाब में बदतरीन फसादात की जगह। हिंदू और सिख इलाकों के बड़े हिस्से पर हमला किया गया या तबाह कर दिया गया। शहर में फसादियों ने हमलों की वजह से शोहरत हासिल की। शहर के मुस्लिम लोहार ने खास तौर पर वशियाना हमले किए। सितंबर 22 को अमृतसर रेलवे स्टेशन पर सिख फसादियों की तरफ से पनाह गजीन के एक ट्रेन पर हमले के जवाब में, जिसके नतीजे में 3 घंटों के दौरान 3000 मुसलमानों की मौत। सितंबर 23 को गोजरानवाला से फसादियों ने हिंदुस्तान की तरफ भागने वाले हिंदुओं और सिखों की ट्रेन पर हमला किया। गोजरानवाला के करीबी कस्बे कामोके में 340 मुहाजिरीन की हलाकत के बाद तकसीम फसादात शहर की अक़लियतों के खिलाफ मुनज़्ज़म तशद्दुद के नतीजे में हुए और जदीद मियारात के मुताबिक नस्ली सफाई का अमल तश्कील दे सकता है। गोजरानवाला इन मुस्लिम पनाह गज़ीनों का घर बन गया जो बड़े पैमाने पर मुस्लिम मुखालिफ कत्ल व गारतगिरी से भाग रहे थे, जिसने हिंदुस्तान में मशरक़ी पंजाब को इसकी तकरीबन पूरी मुस्लिम आबादी से महरूम कर दिया। गोजरानवाला में मुहाजिरीन बुनियादी तौर पर वो थे जो अमृतसर के शहरों से भागे थे, पटियाला और लुधियाना जो हिंदुस्तानी रियासत मशरक़ी पंजाब बन गया था। जदीद दौर: गोजरानवाला में मुसलमान मुहाजिरीन की आमद ने शहर की शक्ल को यकसर बदल दिया। मार्च 1948 तक जिला गोजरानवाला में 3 लाख से ज्यादा मुहाजिरीन को दोबारा आबाद किया जा चुका था। बहुत से मुहाजिरीन को तकसीम के बाद गोजरानवाला में मौक़े की कमी महसूस हुई, जिसकी वजह से कुछ जुनूब की तरफ कराची चले गए। मुहाजिरीन की आबादी ज्यादातर इन इलाकों में आबाद हुई जो ज्यादातर गैर मुस्लिम थे, जैसे गोबनतगढ़, बागबानपुरा और नानकपुरा। 1950 में सैटेलाइट टाउन समेत मुज़ाफ़ाती अज़ला को तेजी से बिछाया गया, जिसे ज्यादातर अमीर और एला मुतवस्सत तबके के पनाह गज़ीन के लिए डिज़ाइन किया गया था। डी कॉलोनी 1956 में गरीब कश्मीरी मुहाजिरीन के लिए बनाई गई थी और 1960 की दुहाई में मॉडल टाउन। इस अरसे के दौरान शहर ने मजबूत सनती तरक्की का तजुर्बा किया। 1947 में सिर्फ 39 रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां थीं, जो कि 1961 तक बढ़कर 225 तक पहुंच गईं। शहर की नौआबादियाती दौर की धाक पर काम करने वाली सनत मुसलसल तरक्की करती रही, जबकि ये शहर हौजरी की तैयारी का मरकज बन गया, जिसे लुधियाना के मुहाजिरीन चला रहे थे। शहर की जेवरात की तिजारत हिंदुओं के जरिए चलाई जाती थी, लेकिन पटियाला से आने वाले मुहाजिरीन के कंट्रोल में आ गई। गोजरानवाला की मईशत 1970 और 1980 की दहाइयों में तरक्की करती रही। नई तरक्की जारी है, जैसे कि 5774 फीट लंबे फ्लाईओवर का इफ्तिताह, जो कि एक बुलंद शहरी एक्सप्रेसवे के तौर पर भी काम करता है। करीबी सियालकोट बैन-अल-अक़वामी हवाई अड्डा जो पूरे गोल्डन ट्रायंगल रीजन की खिदमत करता है, और ये पाकिस्तान का पहला नजरी मलकियती तिजारती हवाई अड्डा है। आज़ादी के बाद से शहर में एला तालीम के इदारे भी कायम हैं। सियालकोट लाहौर मोटरवे 2020 में खोली गई गोजरानवाला के करीब से गुजरती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।